हाय फ्रेंड्स, चलिए हम देखेंगे लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी। बिफोर दैट हमसे प्रैक्टिस सेट 1.1 में पहले कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे। प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर हो गई, समझ में आती है, तो फिर हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे आप ठीक है लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है तो इम्प्रूवमेंट का चांस दे सकते हैं कमेंट्स करके। ठीक है, या उसमें अच्छा लगा तो भी लिखिए कि अच्छा लगा। तो हम चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए प्रॉपर्टीज। तो पहला क्या दिया है यहाँ पे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो उसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो पहले चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी चेंज करेंगे। बेस क्या है आपका, देखिए बीसी, इसे बेस बोलते हैं हम लोग, राइट। ये हो गया हाइट, मतलब फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा। सो बीसी इंटू बेस हो गया, ये एडी हाइट हो गया। सो वी गॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसे नंबर 1 दे देंगे। चलिए सेकेंड ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू आर, उसका भी एरिया निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उसका भी फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिखते हैं, बेस अभी ये नहीं लिखेंगे, बेस वहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज बेस, राइट, क्यू आर। तो क्यू आर बेस हो गया, हाइट आपको दिख रहा होगा फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस पे जो परपेंडिकुलर है पी एस, ये उसका हाइट हो गया। ये हो गया नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो, एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हमें मिल गया। ठीक है, ये दोनों मिल गया, उसका क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन 1 है डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करना होगा। 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एरिया ऑफ ए बी सी, ये हो गया इसका लेफ्ट, डिवाइड बाय इसका लेफ्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो इसका राइट साइड भी डिवाइड हो जाएगा। राइट साइड में क्या दिया, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, यहाँ पे हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। देखिए दोनों में क्या सेम दिख रहा है आपको, हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में रिजल्ट आपका ये बचेगा, विच वन, यू कैन से बी सी इंटू ए डी क्यू आर इंटू पी एस। किसका हो जाएगा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए हाफ हाफ तो दोनों में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपका क्या बचा, BC इज द बेस। BC देखिए बेस है और AD हाइट है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये वाले ट्रायंगल का बेस और हाइट अपॉन इस ट्रायंगल का QR क्या मिला, बेस, ये बेस हो गया, और इसका क्या मिला, इसका भी क्या मिल गया, हाइट। ठीक है, so we can say ratio of areas of two triangle is nothing but equals to the ratio of product of their bases and corresponding height। बेस और हाइट का उनका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो हमें ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए, लेट द बेस, कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये बेस को हम लोग समझते हैं ये फर्स्ट ट्रायंगल ले, ये सेकेंड ट्रायंगल हो गया। लेट द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी B1 and the base of second triangle be B2, height of the first triangle be H1, height of the second triangle be H2। area आपको पता है what is the area of triangle, ठीक है, area of triangle means this, okay, space, जो space दिख रहा है bounded by 3 sides of triangle is called area of triangle। तो ये area, तो इस triangle का जो area होगा, ये अंदर का पूरा space बोल सकते हैं, it is called A1, A for area, 1 means the first triangle। इसका भी एरिया क्या ले लेंगे हम लोग, A2। तो लास्ट में ये जो आपका कंक्लूजन आया, इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू BC हो गया यहाँ पे B1 इंटू H1। देखिए राइट, ये H1 है, हो जाएगा H1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 हो गया यहाँ पे, सॉरी A2 मीन्स दिस वन, बेस हो गया इसका B2 और इसकी हाइट हो जाएगी H2। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, जब भी ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यहाँ पे
या यहाँ पे दोनों का सेम रीजन आएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, फिर भी जैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, मतलब इसका बेस इसका हाइट, इसका बेस इसका हाइट, ऐसा नहीं इसका बेस इसका हाइट नहीं, तो वो ट्रायंगल का बेस और हाइट होगा, इसलिए यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिया यहाँ पे, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट है यहाँ पे हेडिंग में। तो इसमें क्या होगा, दोनों ट्रायंगल के बेस डिफरेंट है और हाइट डिफरेंट है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी होगा, जैसे इसकी वैल्यू 4 दी है, हाइट आपको 6 दिया हुआ है, ये यहाँ पे 8 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है। तो पूछेगा फाइंड आउट द रेशियो, तो यहाँ से देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल बोल के, तो या यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो a1/a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज b1, देखिए 4, h1 है आपका 6, इसका है 8 और हाइट है 10, 4 1 4, 4 2 8 हो गया, 2 3 6, 2 5 10, तो हो जाएगा 3, 5 2 10, तो रेशियो हो जाएगा 3/10। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, जैसे कंडीशन इसमें कैसे होंगे अभी आपको, अभी एक दूसरा केस हम लोग लेंगे यहाँ पे। अगर सपोज करो कि बेस सेम हो जाए, बेस क्या हो जाए, सेम, ट्रायंगल का अगर बेस सेम हो जाएगा तो मतलब ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। और ये जो b1 है b2 है वो b हो जाएंगे सेम। हाइट आपकी अलग होगी लेकिन बेस क्या हो जाएगा, सेम। अगर बेस सेम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन था ये वाला, देखिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए चेंज, BC जो है आपका बेस है, BC यहाँ पे क्या हो रहा है, B हो रहा है, सेम B, और QR यहाँ पे क्या हो रहा है, B हो गया, राइट। देखिए सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, AD और PS बचेगा। तो अगर कोई भी ट्रायंगल का आपका बेस सेम हो रहा है तो हाइट बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज होके कैसे हो जाएगा, देखिए ये वाला a1/a2 इक्वल्स टू h1/h2, h1/h2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इतना बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल्स, अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से हम लोग ये ले सकते हैं, सर बेस सेम हो गया, बेस कैंसिल हो जाएगा तो हाइट बचेगा। ठीक है, और यू कैन राइट डायरेक्टली, चलिए पहले ये लिख लेते हैं, इसका आंसर आप लिखिए यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या आएगा, बेस अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा तो हाइट बचेगा, मतलब AD/PS। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, और राइट लाइक दिस, a1/a2 इक्वल्स टू, बेस सेम होगा मतलब h1/h2। दोनों के लिए रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों सेम ही है। यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस हैव एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। ठीक है, अगर बेसिस सेम होगी तो उनकी एरियाज किसको प्रोपोर्शनल्स होंगी, हाइट को, h1/h2 हो जाएगा। ये आपको लिखना है। फिर इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, बेस सेम होगा तो h, जैसे ये h6 दिया और ये 10 दिया है, तो अगर आपको एग्जांपल सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू h1 से वो 6 और ये 10 है, 6/10, तो ये हो जाएगा 2 3 2 5, राइट। ये कट के कितना हो जाएगा, 3/5, तो ये मिलेगा a1/a2 इक्वल्स टू 3/5। तो हो गया सेकेंड, ये हो गया आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या था, व्हेन बेसिस आर सेम, तो एरियाज किसको, रेशियो किसको होगा, एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। तभी थर्ड में क्या लेना है, इफ हाइट्स आर सेम। अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, समझ लीजिए कि हाइट सेम है, तो हाइट सेम होगा तो क्या होगा,
हाइट कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या बचेगा, बेस बचेगा। तो आपको यही समझना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसी में समझते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अभी बेस अलग हो गया, तो B1 B2 आपका अलग हो जाएगा। ये सपोज 4 है तो ये सपोज आपका 6 हो गया, और यहाँ पे हाइट सेम दिखाना है। तो H1 और H1 H2 सेम हो जाएगा, मतलब HH हो जाएगा, सेम, अलग नहीं होगा। तो ये अगर हाइट 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे होगा, देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपका क्या हो जाएगा। पहला तो बेसिक फॉर्मूला यही है, BC बेस इंटू हाइट, राइट। तो उसका हो जाएगा QR इंटू PS। बट कंडीशन में क्या बोला है, हाइट सेम है, राइट, मतलब ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल्स टू PS। जब AD इक्वल्स टू PS होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा आपका BC अपॉन QR। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रेशो PQR, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन QR। तो हाइट कैंसिल हो गया BC, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, हाइट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा, B1 अपॉन B2। तो इसे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। इसका रीजन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल heights have areas proportional to bases, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल इक्वल हाइट्स है, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स हैव एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस, तो क्या होगा, बेस को प्रोपोर्शनल होगा, मतलब बेस आएगा यहाँ पे। तो इसमें कैसे होगा, फिर आपका जो वैल्यू दी होगी बेस की, जैसे 4/6 हम यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 4/6 की वैल्यू लेके इसे कैंसिल करके 2/3 आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको यहाँ पे तो हो गया 3 प्रॉपर्टीज। अब इसमें डायग्राम्स मेन समझना है, जो आपको टेक्स्ट में दिए बहुत सारे, आप प्रैक्टिस सेट के पहले, स्टार्ट होने के पहले बहुत सारे उसमें डायग्राम्स दिए हुए। अगर वो डायग्राम आपको समझ में आ गए, मतलब यू आर एबल टू फाइंड आउट द बेस और हाइट, अगर उसमें फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स आपको बताता हूँ, देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है। ये देखिए ABCD, यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। आप बोलेंगे सर एक ही ट्रायंगल है, नहीं, ABC तो ट्रायंगल है, बट उसके अंदर भी ADC भी है और ADB भी है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पे आप पूछेगा, ऐसे पूछ सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट रेशियो, कैसे पूछेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। क्वेश्चन ऐसे, तो आप क्या करोगे, तो ABC को देखोगे, तो ABC में आपको क्या दिखेगा, पहला तो मैंने बोला बेस, देखो बेस, तो बेस क्या दिख रहा है, BC। देखो बेस ABC का बेस क्या दिख रहा है, BC। और हाइट कहाँ से देखते हैं, जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर देखेंगे, तो क्या हो जाएगा AD। चलिए ADB को देखते हैं, ADB ट्रायंगल दिया ADB, सो वी हैव टू लुक एट दिस ट्रायंगल ओनली, ADB। तो बेस क्या दिख रहा है यहाँ पे, BD, और उसका हाइट क्या दिख रहा है आपको, देखिए AD, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा हाइट, तो आपका क्या बचा, BC अपॉन BD। तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस और इक्वल हाइट्स। क्या दिख रहा है आपको, क्या कैंसिल हो गया, AD क्या था, हाइट, तो हाइट कैंसिल हो गया, मतलब इक्वल हाइट था तो कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया आपका बेस, ये बेस हो गया। तो इसका रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स हैव एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसेस, ये बेसिस है, ठीक है। फिर ऐसे भी और भी डायग्राम मिलेंगे, फिर इसके साथ इसको भी पूछ सकता था, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऐसे पूछता, देखिए इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करे, सपोज क्वेश्चन ऐसे होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो क्या होगा, ADB का बेस और हाइट क्या होगा, देखिए BD इंटू AD, करेक्ट, और ADC का क्या हो जाएगा, DC इंटू AD।
तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, DC इंटू AD। अब इसमें देखिए हाइट कैंसिल हो रहा है, राइट। तो क्या बचा यहाँ पे, BD और DC, हाइट कैंसिल हो गया, बेस बच गया। ओके, तो ऐसे फिर इसके साथ भी पूछ सकता था, ABC के साथ ADC भी पूछेगा, तो ये भी एक ऑप्शन है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मेन प्रॉब्लम कैसे होगा, वो सारे क्वेश्चन में ऐसे होगा। देखिए ट्रायंगल ये ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे दिया होगा, दूसरा ट्रायंगल आपको ऐसे देगा, ठीक है। यहाँ पे दिया ABC और ये दे दिया आपको P, और ये यहाँ से इसकी हाइट दे दी यहाँ पे D, और इसकी हाइट यहाँ से ये P है, तो यहाँ से ये समझ लीजिए हो गया E। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये आपका P है, ठीक है, PBC। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, एरिया ऑफ निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो रेशियो में हाफ तो कैंसिल हो रहा है, इसका बेस क्या है BC और हाइट क्या दिया यहाँ पे AD, ठीक है। इसका बेस क्या है यहाँ पे PBC का BC, राइट, और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट ये नहीं, ये क्रॉस है, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, वर्टेक्स से यहाँ पे बेस पे, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे PE, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, देखिए बेस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे हाइट। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। डायरेक्टली वहां पे रखिए, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल होने वाला देखिए वो ऐसे बेस है कि ऐसे हाइट है। तो अगर ये ऐसे में ये बेस बोलते हैं, अगर वो ऐसे पार्ट कैंसिल हो रहा है तो बेस कैंसिल हो गया, मतलब इक्वल बेस था, सो एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। अगर ये ऐसे में हाइट्स में वर्टिकल लाइन अगर कोई कैंसिल होती है तो हाइट कैंसिल हो गया, तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। अगर दोनों अलग अलग है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो डायग्राम तो बहुत सारे घुमा के दिए उसमें, बट आप वो ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा। तो मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, ऐसे ट्रायंगल में। अगर ऐसे ट्रायंगल दिया है तो आप हाइट ढूंढ नहीं पाते, तो हाइट यहाँ पे देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट कहाँ पे होगी, ये जो आपका बेस है उसको एक्सटेंड कीजिए, और फ्रॉम वर्टेक्स से यहाँ पे ये लाइन उसकी हाइट हो जाएगी। तो बेस यहाँ से यहाँ नहीं होगा, बेस विल बी दिस ओनली, ये ध्यान रखिए। कभी कभी पूरा लेते हैं, आप सोचते हैं पूरा बेस है, नो, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है PQR और यहाँ पे T दिया है, सो RT इज नॉट अ बेस। PQR बोला है तो ट्रायंगल PQR का बेस QR होगा, एंड दिस PT इज अ हाइट। तो ये सब ध्यान रखना है आपको, इसी में ज्यादा करके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आई होप ये इजी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत इजी से आप कर सकते हैं। चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो कंसेप्ट हमने समझा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छी तरीके से। उसमें हमने स्टडी किया 3 प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी 1 क्या था, यहाँ पे देखिए, अगर आपको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब 2 ट्रायंगल का क्या एरिया का रेशियो, तो कैसे इक्वल होगा, देखिए ये बेस और हाइट और बेस हाइट है। तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो उसका रीजन आपको ये लिखना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हो गया आपका। अब इसे समझने के लिए हमने ये फिगर फर्स्ट वन का यूज किया। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC दिख गया और PBD, ये ट्रायंगल PBD, राइट। तो ABC का बेस है BC बिगर वन और हाइट है AD, और इसका है बेस BD और हाइट है PQ। तो अगर आपको ऐसे दिए रहेंगे तो आप ये लिख के यहाँ पे ये रीजन लिखना है, और यू कैन राइट A1/A2 समवेयर इफ इट इज नेम इज नॉट रिटन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या दिया रहेगा, ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस हैव एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। अभी देखिए ये फिगर को देखते हैं, ABC और DCB, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं जिनका एरिया हम लोग को निकालना है, उसका रेशियो। तो ABC का जो बेस है BC इंटू हाइट AB, तो DBC में अगर हम देखेंगे तो बेस BC सेम बेस आ रहा है, सो बोथ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, हाइट उनके डिफरेंट है। ये देखिए ये हाइट
ये और ये हाइट अलग अलग है, डिफरेंट है, बेस सेम है, तो यहाँ पे उनका प्रोपोर्शन कैसा होगा एरिया का, टू हाइट, ठीक है। तो ए बी हाइट है इस ट्रायंगल का और डी सी हाइट है उस ट्रायंगल का, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H1/S2। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या देखना है, यहाँ पे देखा हम लोगों ने बेस सेम है तो हाइट आएगा, और यहाँ पे अगर हाइट सेम है तो एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देयर बेसिस। तो डायग्राम मैंने ऐसे ही लिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायग्राम आपको टेक्स्ट में दिए हुए वहीं से लिए हुए। तो एबीसी देखिए ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, उसका बेस हो जाएगा बीसी, और एपीक्यू देखिए एपीक्यू का जो बेस होगा वो पीक्यू। तो उन लोग की हाइट क्या दिख रही है, हाइट देखिए वर्टेक्स से लेंगे, ये हाइट है, चलिए तो यहाँ पे एम लिख सकते हैं, ए एम इज द हाइट। तो एबीसी का भी हाइट ए एम है और एपीक्यू का भी हाइट यही ए एम। सो हियर वी कैन से ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स हैव एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो यहाँ पे देखिए दोनों बेस हो गया, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट। सिर्फ ये आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बिगर है। कभी कभी अगर आपको नहीं भी होगा तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल्स विद डिफरेंट बेसिस हाइट, या आप याद कर सकते हैं, उससे याद कर लीजिए, इजी है। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे याद करना है, यहाँ पे बोलिए एरियाज, ठीक है, ये पहले रेशियो है तो रेशियो स्टार्ट कीजिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, इक्वल है टू द प्रोडक्ट कर रहे टू देयर बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो BC जो बेस है उसी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसके इक्वल होगा। तो ये आपको याद रखना है, और इसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट के 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, ओके।